कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग रन में, कॉस्ट कंसेप्ट करने जा रहे हैं बेसिकली लॉन्ग रन का। तो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन ऑल्सो ग्रो जस्ट लाइक अ लॉन्ग कर्व ग्रोज। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना। क्या करें, ज़िंदगी भाई यही है ना। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जो कॉस्ट कर्व होती है ना, उसमें भी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। हम तीनों ही करेंगे, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होती है? द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द cost of producing any given level of output when all the inputs are variable। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट मतलब 100 यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे, 200, 500, 1000, 1 लाख, 10 करोड़, जितने मर्जी कर दें हो। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, जो सारे इनपुट फैक्टर होते हैं ना, वो वेरिएबल होते हैं। आपको पता है शॉर्ट रन में एक फैक्टर कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेबर अगर कांस्टेंट है तो कैपिटल अगर कांस्टेंट है तो लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर होगा। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहता है और एक वेरिएबल होता है। अगर लेवल वेरिएबल फैक्टर है तो कैपिटल जो है वो कांस्टेंट फैक्टर रहेगा। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि दोनों ही वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं। लेबर प्लस कैपिटल वेरिएबल हो जाता है, ये दोनों मतलब दोनों ही चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो यही बोल रहा है कि द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल द यूनिट्स आर वेरिएबल। जब सारे यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसका एक और डेफिनेशन लिखूँ आपके लिए कि ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल इन लॉन्ग रन। ठीक है, हैंस देयर एग्जिस्ट नो फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए देयर एग्जिस्ट नो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे फैक्टर्स वेरिएबल है। ठीक है, देयरफॉर लॉन्ग रन, इसीलिए जो लॉन्ग रन है ना, देयरफॉर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको कि द शेप ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व is same as long run variable cost curve, that is inverse S shape curve। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की जो शेप है वो लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, सो ऐसे बनती है इसकी शेप। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। x y 0। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ गया आपका कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका आउटपुट। ठीक है, सो ये बनेगी ऐसे। ठीक है, दिस इज लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो आई होप आपको लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट समझ में आ गया होगा। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन में। ये सबको तो हमें बाय बेसिक्स भी पता है ना इस बात के, हमें कि शॉर्ट टर्म में एक फैक्टर वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है, और लॉन्ग रन में दोनों ही वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।